आज की हमारी इलस्ट्रेशन का नाम है स्टार्स। ठीक है, अब ये जो स्टार्स है ये 8वीं और 10वीं इलस्ट्रेशन के बीच की इलस्ट्रेशन है, यानी ये इन दोनों को जोड़ती हैं। 8th इलस्ट्रेशन हमने की द कन्वर्टर, जिसमें हमने सेल्स की बात की। 10वीं है प्रेज द किंग, यानी कि सेल है और किंग है, इन दोनों को जो चीज मिलाती है वो क्या है? स्टार्स। अक्सर हमें स्टार्स भी तो मिलाते हैं, है कि नहीं? स्टार्स क्या होता है इस पर आएंगे। स्टार्स इसका नाम क्यों है इस इलस्ट्रेशन का, वो भी हम समझते हैं, उस चीज को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। व्यापार में सबसे मुश्किल चीज होता है कीमत तय करना। व्यापार में सबसे मुश्किल चीज होती है कीमत, प्राइस। सेल, ठीक है भाई, हमने प्रोडक्शन कर ली, हम सेल कर रहे हैं। अब सेल तो हम कर रहे हैं, प्राइस क्या तय करना है? किसी भी व्यापारी के लिए सबसे मुश्किल होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत तय करना। देखा जाए तो दरअसल किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं होती। इस दुनिया में केवल मनुष्य है जो चीजों की कीमत लेता है। गाय दूध देने के पैसे नहीं लेती, तोता बोलने की कीमत नहीं मांगता, गधा बोझ ढोने का चार्ज नहीं करता। हाँ, इंसान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए सिर्फ खाना खिलाता है, पानी पिलाता है। लेकिन आप कभी भी किसी चीज की कीमत तय नहीं कर सकते, क्योंकि असल में किसी चीज की कोई कीमत होती ही नहीं है। आज की जो क्लास है वो दरअसल सभी 10 क्लासों का बेस है। यहीं से सब तय होता है। आम की क्या कीमत होगी, है ना? हम आम खाते हैं, आम की क्या कीमत होगी? आम तो कुदरत पैदा करती है, आम तो उगता है। केले की क्या कीमत होगी? पानी की क्या कीमत होती है? आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस देते हैं, उसके बदले में आप लोगों से उसके कितने पैसे लेंगे ये तय करने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है जिससे ये पता चले कि आपको किसी चीज की कितनी कीमत लेनी चाहिए, कितने पैसे लेने चाहिए। और जितने लोग भी ऑलरेडी किसी चीज के पैसे ले रहे हैं वो उन्होंने खुद ही तय किया हुआ है। एक फूल की क्या कीमत होती है बताओ? फूल तो उगता है ना, सड़क के किनारे उगा हो। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आपको कुछ लेना देना नहीं है फूल से, तो सड़क के किनारे फूल उगे हुए हैं गुलाब के रंग बिरंगे, आप उनको तोड़कर सूंघोगे थोड़ी? आपको कोई परवाह ही नहीं है। आप फूलों की तरफ पीठ करके अपना फोन सुनते रहेंगे, कुछ और देखते रहेंगे, आता जाता गंदा सा ट्रैफिक देखते रहेंगे। फूल की कीमत तब है जब आपको किसी को उसे देना है। मदारी है, मान लो, है ना, एक मदारी है, वो अपना खेल दिखाता है। अब आपको वो थोड़ी कहता है चलो 5-5 रुपए दो, सब लोग 20-20 रुपए दो। आप 20 दे रहे हो तो वो कहेगा नहीं भाई साहब ये तो 25 रुपए का खेल था। ऐसा नहीं ना होता। एक प्लेन की टिकट क्या हो सकती है? मैं आज जिस मसले पर बात करने जा रहा हूं उसे बड़े गौर से समझना। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी सर्विस शुरू करते हैं, आपने सब तैयार कर लिया, आप सेल करने को तैयार बैठे हैं, आप सेल कर रहे हैं। कस्टमर पूछता है ये चीज कितने की है। वहां आकर सब फंसते हैं। वो बड़ी खतरनाक जगह है, क्योंकि कैसे पता चलेगा? आपने कभी देखा है कोई आपसे लिफ्ट मांग ले, है ना? मान लो आप दिल्ली से आ रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ। कोई इंसान आपको बोले भाई मुझे भी छोड़ दो, आप कहोगे बैठ जा। अब वो रास्ते में गए, भाई पैसे ले लो, आप कहोगे नहीं पैसे छोड़ो, पैसे क्या मांगने, है ना क्या? क्योंकि कई बार आपने देखा है ना, कुछ जेन्युइन से लोग होते हैं, आप उनसे हेल्प ले लेते हैं, फिर आप कहते हैं कितने पैसे, तो वो कहते हैं रहने दो। वो रहने दो इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी चीज की कीमत कुछ होती ही नहीं है। मान लो आपने टाइम मशीन बनाई है? उस टाइम मशीन में आप लोगों को समय
काल में आगे पीछे भेजते हैं, तो आप उसके क्या चार्ज करेंगे? 50 रुपए, 50,000, 50 लाख? बांस का डंडा देखा है? कुछ लोगों को बांस के डंडे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कुछ लोगों को बांस का डंडा चाहिए होता है, किसी बुजुर्ग को, शायद किसी, है ना, हमारे जैसे गांव में रहने वाले को इसकी कीमत पता होगी, लेकिन आमतौर पर किसी को बोलो बताओ डंडा कितने का आता है, आपको नहीं पता है डंडा कितने का आता है। कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट या सर्विस ऐसे होते हैं जिनको जिनको बनाने की कॉस्ट, लेबर और शिपमेंट मिलाकर उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोई आदमी उसे खरीद ही नहीं सकता। अगर आपको ये लगता है ना कि, है ना, जितना कॉस्ट है, जितना सब मिला के उसका हम तय कर लेंगे कितने पैसे चाहिए, तो ऐसे मामले में क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे लोग मिलकर बहुत सारा पैसा लगाते हैं और उसी प्रोडक्ट की इतनी यूनिट्स बनाते हैं, इतनी ज्यादा यूनिट्स बनाते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से पर यूनिट का जो प्राइस है वो हर आदमी के लेने योग्य हो जाए, कोई आम आदमी उसे खरीद सके, या कम से कम अमीर आदमी तो उसे खरीद ही सके। आप लोग आज भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जो खरीदने की हैसियत आपकी नहीं है, किसी अमीर आदमी की भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है इसलिए कंपनियां बहुत सारा पैसा लगाती हैं और उसकी छोटी 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 लाखों करोड़ों यूनिट्स बनाती हैं ताकि वो सब बिककर हमारा खर्चा पूरा हो जाए और आम आदमी भी उसको यूज कर सके। तो सवाल सवाल खड़ा होता है, प्राइसिंग कैसे तय किया जाए कि कीमत क्या रखें? कैसे तय किया जाए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्या प्राइस होगी? याद रखना, कीमत तुम्हारे लिए नहीं होती है। मैं शुरू कर रहा हूं, हम लोग देखते हैं प्राइसिंग कैसे तय की जाती है, कैसे करनी चाहिए, उस पर आते हैं। कीमत जो होती है वो हमेशा कस्टमर के लिए होती है। आपको कभी भी किसी अपने प्रोडक्ट की या अपनी सर्विस की कीमत तय करते वक्त ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या फायदा है, क्योंकि आप अगर अपने बारे में सोचेंगे तो शायद आप गलत कीमत तय कर बैठेंगे। फिर दूसरी चीज, हर तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दो धारी तलवार होती है। आप अपने प्रोडक्ट की कितनी भी कीमत रख लो, आधे लोग उस कीमत को सुनकर भाग जाएंगे और आधे लोग उस कीमत को सुनकर आकर्षित होंगे। आप कोई भी कीमत रख लो, आप कोई भी कीमत रख लो, आधे लोग उस कीमत की वजह से ही आकर्षित होंगे और आधे लोग उस कीमत को सुनकर भाग जाएंगे। अक्सर आप सोचोगे, है ना, कि सस्ती कीमत रखें, नहीं, शुरुआत में ही इस चीज को समझ लो। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सस्ता प्रोडक्ट रखने से बिकेगा, जबकि बिल्कुल इसका उल्टा होता है। कई बार ना ग्राहक का मोह भंग हो जाता है कीमत सुनते ही, वो सोचता है इतनी कम कीमत है, जरूर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो देखने भी नहीं आता। अगर आप एक फिल्म बनाकर बैठे हैं और एक थिएटर में आपने लगा दी और आप कह रहे हो जी 5 रुपए में 15 लोग आ सकते हैं फिल्म देखने, कौन आएगा? तुम्हारी कीमत ही सब कुछ तय करती है, कैसे ग्राहक तुम्हारे साथ जुड़ेंगे और कैसे नहीं जुड़ेंगे। इसलिए वैसी कीमत तय करो जैसे ग्राहक तुम अपने साथ जोड़ना चाहते हो, ताकि उस किस्म के ग्राहक तुम्हारी कीमत सुनकर तुम्हारे साथ जुड़ें, तुम्हारी रखी गई कीमत को अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें, उन्हें अच्छा लगे। ज्यादातर ग्राहक ये देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट को कौन कौन खरीद रहा है और कैसे लोग खरीद रहे हैं। जरा इस पॉइंट को समझना, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन का नाम स्टार्स है, हम स्टार्स पर आ रहे हैं। देखो, सेल्स और किंग, है ना, आप सेल करने जा रहे हैं और एक किंग है। किंग कौन है? कस्टमर। कस्टमर इज द किंग।
8वीं इलस्ट्रेशन और 10वीं इलस्ट्रेशन, उसके बीच में रह गई है हमारी 9वीं इलस्ट्रेशन, उसका नाम है स्टार्स। क्यों इसका नाम स्टार्स है, हम देखते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन और किस तरह के लोग उसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। बहुत गहरे में हर कंपनी एक मनोविज्ञान पर काम कर रही होती है कि किस तरह के लोग उसके ग्राहक बनेंगे। अच्छे लोग, सच्चे लोग, प्यार और भरोसा करने वाले लोग, मिलजुल कर रहने वाले लोग, या फिर आवारा, निठल्ले, धोखेबाज, कमीने। शराब बनाने वाले और शरबत बनाने वालों में फर्क है। शतरंज का खेल बनाने वाले और ताश का खेल बनाने वालों में फर्क है। कीमत से तय होता है कि आप कैसे लोगों को ग्राहक बनाना चाहते हैं। जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं ना, शराब। शराब की कीमत बिल्कुल कम की जा सकती है। शराब एक ऐसी चीज है जिसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा की जा सकती है कि 5-5 रुपए में हर बोतल बिक जाए। ये आप देखते हैं ना शराब बाहर कितने की बिक रही होती है। शराब की कीमत बिल्कुल ही कम की जा सकती है। शराब की बोतलें 2 कौड़ी में बिक सकती हैं, लेकिन उसको बहुत सस्ता बेचने के 2 नुकसान होंगे। एक, गरीब आदमी शराब पी पी कर मर जाएगा, और दूसरा नुकसान यह होगा कि अमीर आदमी उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। इस बात को समझ लो। प्राइसिंग इतना बड़ा मैटर क्यों है? क्यों 10 की 10 इलस्ट्रेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है? क्यों? क्योंकि इसी में जान है। अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ भी कीमत रख लो या कम रख लो तो सब लोग खुशी खुशी से लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए शराब की कीमत ऐसी रखी जाती है कि आदमी को खरीदने में परेशानी तो हो, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। अगर कोई शराब छोड़ना चाहे तो शराब की कीमत शराब छोड़ने में उसकी मदद करती है। जैसे और क्या एग्जांपल लेते हैं, मेकअप हो गया ना, मेकअप का सामान हो गया। मेकअप को इंसान की जरूरत नहीं है। मेकअप सभी के लिए नहीं होता है। वो शौकीन औरतें जिनके पास पैसा भी है और बेकार समय भी है, उन्हीं को ध्यान में रखकर कीमत तय की जाती है। खैर, फिलोसॉफिकल ज्यादा हो जाएगा तो शायद इतना मजा नहीं आएगा। मैं थोड़ी सी इकोनॉमिक्स के टर्म्स लेता हूं यहां पर। जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए कुछ ये सुने सुनाए टर्म्स होंगे। तो देखते हैं हम लोग कॉस्ट कैसे तय की जाती है। थोड़ा सा मैं फिलॉसफी से हट रहा हूं, वापस आऊंगा फिलॉसफी पे। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, सिंपल, सबसे सिंपल है। देखो, आपने प्रोडक्शन की, है ना, आपने बनाया कुछ भी। जैसे मान लो आपने कैंडल बनाए, या फिर आपने माचिस बनाई, या फिर आपने साइकिल बनाई, है ना। तो प्रोडक्शन, इधर उधर के खर्चे, कॉस्ट मिलाकर जो कुछ भी है उसके ऊपर अपना मार्कअप जोड़कर, प्रॉफिट जोड़कर, है ना। यहां हम आगे खर्चे देख लेते हैं। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट हो गए, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई हो गई। इनडायरेक्ट कॉस्ट देख लेते हैं, जैसे रेंट देना पड़ता है, यूटिलिटीज हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, इंश्योरेंस करते हैं। इनडायरेक्ट लेबर होती है, जैसे रिसेप्शनिस्ट हो गई, चौकीदार हो गया, मार्केटिंग के खर्चे, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, है ना। वो सारे मिलाकर मान लो आपको पढ़ते हैं सब। आपने बहुत सारी प्रोडक्शन की, बहुत सारी साइकिल्स बनाई, और आपके बन गए भाई साहब 15,000। ठीक है, तो आप अपना मार्कअप ऊपर 5,000 अपना प्रॉफिट जोड़कर आप उसको 20,000 में साइकिल बेच देते हैं। ओके, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, सिंपल, सबसे सिंपल है। सब लोग आमतौर पर इसी को इस्तेमाल करते हैं। और देखते हैं दूसरा तरीका क्या होता है। मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट रखा है, चाहे आप फ्लावर बेच रहे हैं या फिर आप समोसा बेच रहे हैं, तो कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, है ना। आपका जो कॉम्पिटेटर है
आपका जो कॉम्पिटिटर है उसका कितना प्राइस है। ये भी बड़ा सिंपल होता है, मैं सिंपल सिंपल पहले बता रहा हूँ। आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, मान लो वो भाई साहब 18,000 की साइकिल बेच रहा है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं आज कितने की बेचूंगा, इसी के आसपास है ना। आपको ये तो पता चल गया कि लोग एक साइकिल के 18,000 देते हैं, अच्छी स्पोर्ट्स साइकिल के। तो देखो आपके कॉम्पिटिटर जो चीजें उसमें डाल रहा है, आप समोसा बेच रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर भी समोसा बेच रहा है, वो जो चीजें उसमें डाल रहा है, अगर वो आप नहीं डाल रहे हैं तो उसको अपने प्राइस में से माइनस कर दो, -2,000 कर दो, है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपनी साइकिल में डाल रहे हो जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं डाल रहा है, तो उसको प्लस कर दो, है ना, ऐसे ही बढ़ा दो। ये एक सिंपल तरीका हो गया। और हाँ, एक बड़ी अच्छी चीज है जो मुझे बड़ी पसंद है, मेरे ख्याल से सबको यही अपनानी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। ये भी अच्छी नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी नहीं है, जैसे देखने में अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं होती है। कॉम्पिटिटर वाली भी अच्छी नहीं होती। जो मैं बताने जा रहा हूं ये बेस्ट है। इसका नाम होता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है आपका कितना लगा, कितना आपका कितना कॉस्ट है, यहां वहां का सब मिलाकर, ऊपर मार्जिन भी लगाकर, अपना फायदा लगाकर आप उसे बेचते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज होती है वैल्यू बेस्ड, यानी कि ग्राहक को उसका क्या फायदा हो रहा है, ग्राहक के लिए उसकी क्या वैल्यू है। यहां एक शब्द है ना वैल्यू, ठीक है। देखो वैल्यू बेस्ड में ऑफ कोर्स वैल्यू बेस्ड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है, कस्टमर के लिए उसकी क्या भाव हैं, भाव भाव, द वर्ड इज भाव। जैसे बोलते हैं लड़की बहुत भाव खा रही है है ना। भाव का मतलब होता है कस्टमर तय करे, अरे सही सही भाव लगा लो। भाव का मतलब होता है एक भावना, देखकर जो लगता है, मन में एक भाव जागता है। आप एक समोसा देखते हैं, आप पूछते हैं कितने का है, तो वो कहता है कीमत तो इसकी, कीमत और भाव में फर्क बता रहा हूं, कहता है कीमत तो इसकी 10 रुपए है, आपका क्या भाव है। तो कस्टमर कहता है देखकर तो लग रहा है ये 20 रुपए के होने चाहिए, उसे कहते हैं भाव, वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है, सामने वाले के लिए उसकी क्या कीमत है। जैसे सोना, कार, ऐसी चीजें, ऐसी सर्विस जिससे कस्टमर की के सोशल स्टेटस में और उसके आसपास के लोगों की नजरों में उसका स्तर जरा ऊंचा हो जाए। जैसे मान लो, क्या एग्जांपल लूं मैं, है ना, एक चिड़ियाघर है, आप अपने बच्चे को लेकर गए हैं चिड़ियाघर में, वहां पर बड़ा अच्छा मंकी है, बड़े अच्छे चिंपैंजी हैं या शेर हैं, तो फीडिंग कॉस्ट होते हैं, आपको शायद पता हो या ना पता हो, मुझे नहीं पता आपके शहर में ऐसे चिड़ियाघर हैं या नहीं है। वहां पर क्या होता है कि वो ना कुछ पैसे लेते हैं, जैसे वो कहते हैं 50 रुपए दे दो, 50 रुपए में आप घास खिला सकते हैं जिराफ को, घास हम देंगे, आपका बच्चा खिला सकता है। अब देखो ना, आपने 50 रुपए खर्च किए, 50 रुपए की कोई कीमत नहीं है, लेकिन 50 रुपए में उस चिड़ियाघर वाले कर्मचारी ने आपको थोड़ी घास दी, या जो भी जिराफ खाता है या हिरन खाता है। अब आपने अपने छोटे से बच्चे के हाथ में वो घास पकड़ा दी, आपका छोटा सा बच्चा हिरन को घास खिला रहा है, और आप कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं उसकी, वो पिक्चर्स उसको सारी जिंदगी याद रहेंगी। उनकी कीमत 50,000 से, सॉरी 50 रुपए से बहुत ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड वैल्यू। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, जो चीज कस्टमर की जिंदगी में एक वैल्यू जोड़ दे, वो प्राइस कि कितनी वैल्यू है, ये सबसे अच्छा तरीका है। इस पर भी आते हैं, इस पर और आऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ और समझ लेते हैं जैसे है, एक है होती है, देखो स्किमिंग, मैं आपको समझाता हूं क्या होती है।
स्कीमिंग क्या होती है? इसमें आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपनी सर्विस लॉन्च करते हैं और सडनली उसकी कीमत आप बहुत ज्यादा रख देते हैं। आते ही मार्केट में आप बहुत पैसे लेते हैं लोगों से। एक प्रोडक्ट की आप 10-10 हजार ले रहे हैं। होगा क्या? बहुत कम लोग उसे खरीदेंगे, लेकिन 10-10 हजार, कुछ लोग मान लो 50 लोगों ने भी 10-10 हजार दे दिया है ना। उसके बाद वो नीचे जाता है, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, उसको स्किमिंग बोलते हैं। पहले आप आते ही अपना प्रोडक्ट बहुत महंगा बेचते हैं, थोड़ी देर बाद उसका प्राइस आप गिराना शुरू कर देते हैं। प्राइस गिराना शुरू कर देते हैं मतलब वो टोटल, ऐसा नहीं कि आपकी सर्विस में कोई कमी आ रही है या आपके प्रोडक्ट में कोई कमी आ रही है। सेम ज्यादातर ये होता है स्मार्टफोन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, है ना। जैसे डीवीडी प्लेयर्स आते थे और कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना जो वक्त के साथ साथ पुरानी हो जाती हैं। स्मार्टफोन से के साथ ऐसा अक्सर होता है कि शुरू शुरू में बहुत महंगे होते हैं, फिर वो सस्ते होते चले जाते हैं। फिर हाँ, एक और भाई बिल्कुल इसके उल्टा, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। नाम से ही पता चल रहा है पेनिट्रेशन का मतलब है अंदर घुसने का तरीका। पेनिट्रेशन का मतलब है पहले आप लॉन्च करते ही अपने प्रोडक्ट की कीमत एकदम कम रखते हैं, 50 रुपए। लोग उसको खरीदते हैं, जब कम से कम 50 लोगों ने 50 रुपए में खरीद लिया, फिर आप इसकी कीमत 60 रुपए कर देते हैं। फिर लोग और खरीदते हैं, फिर उनको 2-3 महीने बाद पता चलता है अब तो 70 का हो गया। ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मैं वो बात नहीं कर रहा कि गोलगप्पे महंगे हो रहे हैं, अरे वो तो बेचारे बड़ी देर से महंगे होते हैं, उनको पेनिट्रेशन प्राइसिंग में नहीं गिनते, वो तो कभी साल में 2 साल में महंगे होते हैं। ये पेनिट्रेशन में 2-3 महीने में, इनको कोई परवाह नहीं होती कि अभी कस्टमर जो बेचारा 60 रुपए का, सॉरी, एक कस्टमर 60 रुपए का लेके गया है और दूसरा इस पीछे खड़ा वो बोल रहा है भाई मेरे को 70 का क्यों लगा रहे हो, बढ़ गई कीमत। ओके, और देखते हैं, जल्दी जल्दी मैं देख लेता हूं क्योंकि ये आम चीजें हैं, ये कोई बहुत मैं अपनी फिलॉसफी पर जल्दी से आऊं ओके। फिर होती है एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है? आपके अंदर लालच जगाया जाता है। आपने देखा है कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनमें टेस्ट टेस्ट आ रहा होता है, तस्वीर देखकर ही टेस्ट आ रहा होता है, मुंह में पानी आ रहा होता है। आइसक्रीम, भेलपूरी, है ना, ऐसे एकदम चिकन, चमकता हुआ चिकन, जूसी जूसी चिकन, या फिर ऐसा कुछ होता है जो जो फ्रूट चाट होता है, उसमें फ्रूट एकदम गाढ़े लाल रंग के होते हैं, जिसको देखते ही लगता है वाह यार। तस्वीरें एकदम खिली खिली और खुशबू। कई बार आप किसी फूड चेन में जाते हैं, आपको एक खुशबू आती है मसाले की, है ना, एक खुशबू आती है मसाले की, जिस जो अंदर जाता है आपके आपके दिमाग पर पूरा असर करता है और आपको लगता है वाह यार खाते हैं चलो जल्दी से है ना? अब देखो ना, कचरे को देखकर आपको वो फीलिंग थोड़ी ना आती है। कोई डस्टबिन की फोटो लगी हुई है, आपके मुंह में पानी थोड़ी आएगा। ओके, फिर देखते हैं हम कुछ चीजें साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में, जैसे सुपर कार्स होती हैं। ओके, कुछ कार वाले क्या करते हैं, वो सुपर कार्स के डिजाइन्स थोड़े से डाल देती है ना। आपकी कार का मुंह ऐसा हो जाएगा, आगे से थोड़ा सा ऐसा कार की शेप हो जाएगी, और पीछे से थोड़ी सी ऐसे वो कर देंगे थोड़ी सी, है ना, ताकि आपको लगे कि हाँ यार मुझे भी कुछ ऐसा ऐसा ही है कुछ, है ना। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं कि फिर वो ज्यादा चार्ज करते हैं आपको, सॉरी बड़ी घटिया कार बनी है। ओके ये ट्रिक्स हैं कि ऐसे थोड़ा बोनेट ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा पीछे से डिक्की ऊंची कर देते हैं, और थोड़ा, ऑफ कोर्स सुपर कार सच में बहुत महंगी होती हैं, वो तो सच में महंगी होती हैं क्योंकि उनकी तो बात ही अलग होती है। लेकिन कुछ कार वाले उस सुपर कार के थोड़े थोड़े डिजाइन चोरी करके ऐसे लुक दे देते हैं, अलॉय व्हील्स बना देते हैं, ताकि सामने वाले से ज्यादा पैसे लिए जा सके। जैसे क्या है भाई, वो
आजकल बहुत कार्स में आ रहा है सनरूफ, है ना। अब सनरूफ क्या करना होता है बताओ, सनरूफ भारत जैसे देश में सनरूफ क्या करना है? इतनी मिट्टी उड़कर आपकी कार में घुस जाएगी। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने देखा है कई बार प्राइस क्या होती है, 3499, बंदा ये खरीद लेता है, बजाय इसके कि वहां 3500 लिखा हो, बंदा इसको छोड़ देता है, इसको बोलता है अरे यार महंगा है, इसको खरीद लेता है ना। कितना कुछ होता है, कई शॉप्स का नाम ही होता है 99 सेंट्स या $99। सॉरी सॉरी, $99 नहीं, $1 है वो। ओके, $99 तो ज्यादा हो गया। ओके, जैसे सेल, है ना, साइकोलॉजिकल ट्रिक में ये भी आता है। सेल लगी होती है ना, डिस्काउंट जबरदस्त सेल लगी हुई है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब इस पे साइकोलॉजिकल क्या है, लोग सेल्स में ज्यादातर सामान इसलिए खरीद बैठते हैं क्योंकि सेल्स के साथ एक डर बना रहता है कि जितना सामान रखा है वो सेल्स की वजह से बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाकी लोग, बाकी बाकी भीड़ उसकी तरफ टूट के जा रही होती है, सब उठा रहे होते हैं, ये सामान धगड़ 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 उठा रहे हैं, ये भी उठा रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं, अपने बैग भर रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रॉली भर रहे हैं कि सेल लगी सेल लगी। बाकी लोग देखकर कहते हैं यार ये तो, जब तक हम सोचेंगे कि लें या ना लें, हमारे जरूरत का सामान है या नहीं है, अच्छी कंपनी का है या नहीं है, तब तक कहीं खत्म ना हो जाए, तो वो ना डिसीजन सोचकर नहीं लेते हैं, वक्त नहीं लेते हैं सोचने का, और जल्दी से उस चीज को खरीद लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सेल्स में ली हुई चीजें अक्सर किसी काम की नहीं होती और वो घर में यहाँ वहां पड़ी रहती हैं। सेल्स में आप बहुत सारी घटिया टी शर्ट्स उठा लाते हैं ऐसा सामान ले लेते हैं जो आपके किसी काम नहीं आता। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो सेल्स में अगर हाथी भी मिल रहा हो तो खरीद लेंगे घबराहट में। इंपल्सिव हो जाता है इंसान, सोचता है यार कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। खैर, अच्छा एंटरप्रेन्योर हमेशा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को ही चुनता है, जबकि आम आम एंटरप्रेन्योर जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं वो कॉस्ट को चुनते हैं, क्योंकि ये इजी होता है, ये इजी होता है, ये मुश्किल होता है, ये मुश्किल होता है, लेकिन आज हम इसको आगे चल के सही करते हैं। ठीक है, मैं आपको वैल्यू बेस पर और आगे करवाता हूं। आज की हमारी कुछ चीज मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं अपने मन की बात, सेल्स को लेकर, कीमत को लेकर। गौर किया जाए तो इस दुनिया में केवल एक ही चीज ऐसी है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, वो है ज्ञान, शिक्षा। शिक्षा हमेशा फ्री होनी चाहिए। अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहला जो काम करता, हर किस्म की शिक्षा फ्री करता। हर किस्म की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। मैथमेटिक्स पर इंसान का हक है, फिजिक्स, मेडिकल साइंस से लेकर पैरानॉर्मल साइंस तक, हर चीज, हर किस्म का ज्ञान, हर किस्म की नॉलेज, इंफॉर्मेशन पढ़ना, उसके लिए कभी कभी भी कहीं भी चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। और दुनिया के कई देशों में ऑलरेडी ऐसा होता है। दुनिया में से कई देश हैं जहां पर आप किसी भी उम्र में यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वहां पर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, कोई भी कोर्स कर सकते हैं, आपको किसी चीज की कीमत नहीं देनी होगी। आपकी कोई भी उम्र हो, आपको टीचर पढ़ाएंगे, अच्छी तरह पढ़ाएंगे, आपको उसमें मास्टर करके भेजेंगे। ज्ञान, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है, ज्ञान हमेशा फ्री होना चाहिए। और दुनिया में बहुत देश हैं वो चल रहे हैं ऐसे ही, वो अपने अपने फैसले लेते हैं। भारत कोई फैसला नहीं लेता है, भारत ऐसे ही है बस,
जो अंग्रेज बना गए उसी में खुश है, वो कह रहा है ठीक है, वो अच्छा लूटने का तरीका बता गए, हम क्यों चेंज करें। फिर इंग्लिश देख लो, क्यों इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश को हटा देना चाहिए। दुनिया के आप जितने मर्जी देश देख लो, आप चीन, जापान, या मैं किस किस के नाम लूं, सब दुनिया के हर देश में उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई होती है। आप जरा सोचो, आप लोगों को हिंदी में साइंस कराई गई होती, मैथमेटिक्स करवाई गई होती, कितना बच्चे डॉक्टर बनते। आज आधे बच्चे डॉक्टर बनते ही नहीं है, उनको साइंस समझ में नहीं आती, उनको टर्म्स याद ही नहीं होती। जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जिनके आगे सब पीछे पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उनकी इंग्लिश बेसिक अच्छा रह जाता है, तो वो लोग अच्छे बच्चे बन जाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। और उन बच्चों में कितनी कुंठा है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। वो मैथमेटिक्स का सवाल हल करना एक दूसरी बात है, पहली बात सवाल समझ में तो आए क्या लिखा हुआ है। आधे बच्चे कहते हैं वो पूछ पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मुझे हिंदी में बताओ तो मैं उसका जवाब भी सोचूं। 1947 में ही सब कुछ हिंदी में कर देना चाहिए था। राम मनोहर लोहिया ने बड़ा सही एक फैसला लिया था, उन्होंने पूरे यूपी बिहार में हिंदी कर दिया था, उन्होंने इंग्लिश को आने ही नहीं दिया। लोगों के मन पर जब कोई चीज, कोई प्रोडक्ट अपना प्रभाव डालता है, जैसे ही वो उस प्रोडक्ट को देखते हैं, उसको खरीदना वो चाहते हैं, तो उनके दिल में दो चीजें आती हैं। पहली चीज ये आती है कि इसकी कीमत क्या होगी, और दूसरी चीज, क्या मैं उसकी कीमत चुकाना चाहता हूं, उतनी जितनी भी होगी। हाँ, दो चीजें। चुकाना चाहता हूं, चुकाना पाऊंगा नहीं कह रहा हूं मैं, यहां पे गौर करना, क्योंकि कीमत चुका तो फिर सभी पाते हैं। जब चुका, अब कोई बीमार पड़ जाए तो दवाई लेनी ही पड़ती है ना, ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। चाहते कितना है, इन दोनों चीजों के बीच में आपको कीमत तय करनी है, और यह बड़ा मुश्किल मामला है। व्यापार में सबसे मुश्किल वक्त आता है जब आपको कीमत तय करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार आप ग्राहक को देखकर थोड़ा सा ज्यादा बोल देते हैं। आप कहते हैं 25 रुपए भाई साहब, और ग्राहक चीज को नीचे रख के चल देता है। अब आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते, आप मन में खुद को कोसते हो, यार चीज तो 18 रुपए की थी, मैंने लालच में 25 बोल दिया। फिर आप कभी सोचते हो कि अरे ग्राहक ना भाग जाए, आप कहते हो भाई साहब 15 रुपए की है, वो कहता है अच्छा 15 रुपए, बस 5 पैक कर दो। अरे आप कहते हो बेड़ा गर्क। ये तो कम बोल दिया मैंने। तो थोड़ी वो भावना का खेल होता है। इस इलस्ट्रेशन के खत्म होते होते आप लोग समझ जाएंगे। हम लोग थोड़ा कुछ चीजों को देखते हैं। कीमत तय करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। पहली चीज बड़ी मजेदार है ना। देखो, कीमत तय करते वक्त सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आपका प्रोडक्ट बिक रहा हो। वो बिक रहा, उसका बिकना जरूरी है। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट बिक नहीं रहा और आप कीमत तय करने में लगे हुए हैं। ये पॉइंट में मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि पहले भी मैं बहुत सारी क्लासेस लगा चुका हूं और ये प्रॉब्लम छूट जाती है। मैं बोलता नहीं हूं और लोग समझते नहीं और गड़बड़ हो जाती है, तो मैंने इस बार ध्यान रखा है कि मुझे ये बोलना है। अक्सर क्या होता है, प्रोडक्ट के बिकने, मतलब दुकानदार ने है ना सामान रखा हुआ है, दुकानदार ने खूब अपनी दुकान सजा रखी है खूब, ये आपका प्रोडक्ट है, ये भाई साहब आपका प्रोडक्ट है। दुकान ग्राहक आ रहा है, वो घूमता है पूरे मॉल में ऐसे ऐसे, आपके प्रोडक्ट के पास से भी घूम के बाहर चला जाता है, उसको इसकी कोई परवाह नहीं है। वो देखता ही नहीं है क्या है, खुलता कैसे है, चलता कैसे, उसको परवाह ही नहीं है क्या है ये। फिर मान लो सेल्समैन उसे चला के भी दिखाता है, वो पूछते भाई क्या है ये, भाई सर आप इसमें अपने दोनों हाथ डाल दीजिए, हाथ आपके धुल जाएंगे, बाहर आएंगे। अरे वो कहेगा हाथ हम खुद ही धो लेंगे। कितने का है ये? सर ये 1500 का है। कौन 1500 रुपए देता है हाथ धोने वाली मशीन के? बर्तन धोने वाली मशीन हो तो बात भी समझ में आती है। तो कीमत तय करना, अभी बात का मामला समझ लो, उससे भी पहले एक इमरजेंसी होती है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं कीमत तय करने के चक्कर में। भाई प्रोडक्ट बिकने वाला भी तो हो।
इसलिए हम ये बहुत सारी पॉलिसीज इस्तेमाल करते हैं, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन। ये क्यों होती है कि पहले 50 रुपए में तो बिके है ना, पहले 50-50 में देखकर पता चल जाता है कस्टमर खरीद भी रहा है कि नहीं। 50 रुपए में लेगा कस्टमर, शायद आपको थोड़ा नुकसान भी होगा शुरू शुरू में, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी मार्केट है, मैं जो बना रहा हूं, मैं जो सर्विस दे रहा हूं, उसको कोई लेने वाला माइका लाल बैठा है। दूसरी चीज, एक बार आपने मार्केट में प्रोडक्ट उतार दिया और उसकी कीमत तय कर दी, फिर उसकी कीमत बढ़ाना जो पेनिट्रेशन में है बहुत मुश्किल होता है। वो एक ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि भैया ये भी एक चीज है, इसके भरोसे ज्यादा मत रहना, क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है। एक बार आपने, कभी कभी होता है, किसी किसी लाइन में हो जाता है, चल जाता है कि आप सस्ती चीज लाएं, बाद में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है कि कोई चीज मार्केट में आई है, आप खरीद रहे हैं, आप खरीदने की सोच रहे हैं, आपने घर में बात की है और आप जाकर वहां बात करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ गई है। कस्टमर का एकदम मोह भंग हो जाता है, कस्टमर एकदम कहता है चाहिए ही नहीं, नाराज हो जाता है, इसको नाराज होना बोलते हैं ना, कि रूठ जाता है वो, उसको उसका दिल टूट जाता है, वो कहता है ये क्या बात हुई, अभी कल तो तुम 200 की दे रहे थे, आज तुम 400 की कर दी है, मतलब तुमने मेरा इंटरेस्ट देखा और कीमत बढ़ा दी। ये खतरनाक है। कहीं कहीं चल जाता है, वो अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग सर्विस के आधार पर मान लिया जा सकता है। जैसे कुछ चीजों की मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे जिन प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ने पर भी ग्राहक उसे खरीदता है, सिगरेट, पेट्रोल, शराब, तंबाकू, है ना। अब यहां पर एक चीज जो मैं खास तौर पर आपको नोटिस करवाना चाहता हूं, इस पर मैं बहुत जोर देके कहूंगा, एक चीज होती है गट फीलिंग, इसको समझ लो। आपको जब भी अपने प्रोडक्ट की या अपनी सर्विस की कीमत तय करनी है, ज्यादातर मामलों में वो आपकी गट फीलिंग पर निर्भर करती है। बड़ी बड़ी कंपनियां, लगभग सभी कंपनियां अपनी गट फीलिंग पर ही रेट रखती हैं। हाँ, ये सारी पॉलिसीज जो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई हैं, सब स्ट्रेटेजीज को जानने के बाद, समझने के बाद आपको अपनी गट फीलिंग पर चलना चाहिए। जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपका दिल एकदम कहता है यार इसकी कीमत रखते हैं 50 रुपए, एक मन आवाज देता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो। क्योंकि आप कॉस्ट वैल्यू इन चक्कर में भी पढ़ो, ठीक है, वो अच्छी चीज है, वो कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इग्नोर करके अपने दिल की सुनो। आपको कंपटीटर के प्राइस भी देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बनाने वाले को तो अपनी चीज अच्छी लगती है ना, और वो फिर और किसी को अच्छी नहीं लगती। पेंटिंग हो गई, ऐसी चीजें हो गई कि बनाने वाला बहुत कीमत मांग रहा है, उसकी गट फीलिंग कह रही है मैंने बहुत अच्छी चीज बनाई है, क्योंकि कलाकार को तो अपनी चीज अच्छी लगती है। ठीक है, गट फीलिंग पे रहना है। और देखते हैं डायनेमिक प्राइसिंग, एक चीज होती है। डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, इसमें क्या होता है भाई, डिमांड देखते हुए, समय, हालात, मौसम, और है ना, अगर बहार आई हुई है, बसंत चल रहा है, तो होटल की कीमत, है ना, आपने देखा है होटल होटल के रूम्स की कीमत कैसे बढ़ती है गिरती है, गर्मियों में अलग, सर्दियों में सीजनेबल होता है, पहाड़ों पे आप चले जाओ, सीजन चल रहा है तो होटल के रूम की कीमत बहुत ज्यादा होगी, ऑफ सीजन जाओगे तो सस्ता मिल जाएगा। एयरलाइंस जैसे हो गई, एयरलाइंस आपके सामने खड़े खड़े आपकी डिमांड पर ही वो बढ़ाते कम करते रहते हैं, मतलब सीधा ही, जैसा मैंने शुरू शुरू में कहा था कि एरोप्लेन की आप क्या, टिकट की क्या कीमत दे सकते हैं, वो कोई कीमत तय नहीं होती, वो गट फीलिंग पे चलते हैं, ये वो उनकी गट फीलिंग होती है कि यार अब इतने मांग लेते हैं, इतने मांग लेते हैं। और वो बुरे नहीं होते, मतलब आप खरीदते हो, लोग खरीदते हैं, वो बेचते हैं, उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है अपनी गट फीलिंग, ऐसा ना कि आपकी गट फीलिंग ज्यादा ही चद्दर फाड़ के बाहर जा रही हो। ठीक है, और देखते हैं कुछ चीजें, एक होती है
फ्रीमियम, है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है प्रीमियम और फ्री। यानी कि आप पहले अपनी सर्विस या अपना प्रोडक्ट फ्री में देते हैं, जो बहुत अच्छा है, ताकि लोग उसके प्रीमियम उसका लेने में दिलचस्पी दिखाएं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी ऐसा करती हैं, उनको पता होता है 100 में से 80 भाग जाएंगे फ्री का यूज करके, लेकिन 20 ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे यार हमें पसंद आया, हमें प्रीमियम भी दो, या जो आपने पहले प्रीमियम फ्री दिया था हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे आपने कई वो देखे होंगे ना, वेबसाइट्स हैं, स्ट्रीम वेबसाइट्स हैं, वो आपको ये फर्स्ट मंथ फ्री में देती हैं, आपका सारा डिटेल रख लेती हैं क्रेडिट कार्ड का, और जब आप उसको कंटिन्यू करना चाहें कि यार मैं फ्री में तो मैंने यूज कर लिया, मैं प्रीमियम यूज करना चाहता हूँ, तो है ना फिर ठेका हो गया, आप ठेका मार सकते हैं। स्टार्स क्यों है स्टार्स? आप लोगों ने सुना होगा सितारों से तय होता है कि कौन लोग आपस में मिलेंगे। ये बात किस आधार पर कही जाती है? 5 स्टार का मतलब, देखो 5 स्टार का मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत महंगे हैं जी, हम आम आदमी के, हमें कुछ कुछ नहीं कर सकता। वो तय करते हैं कि हमारे पास 5 स्टार लोग आकर रहेंगे। थोड़ा सा संयोग जैसा है ना, संयोग चैप्टर किया था ना हमने, थोड़ा सा संयोग जैसा, लेकिन अलग है, स्टार अलग है, संयोग अलग है। और स्टार शब्द पूरी दुनिया में चलता है जब दो लोग आपस में मिलते हैं जिन्होंने एक दूसरे से लेना देना हो। द वर्ड इज लेना देना, आदान प्रदान, वाणिज्य, व्यापार। तुमने मुझे क्या दिया, बदले में मुझसे क्या लिया। तुम मुझे क्या सर्विस दे रहे हो, बदले में मुझसे क्या ले रहे हो। दो स्टार्स का मतलब क्या है? दो ऐसे लोग आपस में मिलते हैं जिनका मिलना तय था। जैसे मैं आप लोगों से अक्सर कहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ आज से नहीं जुड़े हुए, तुम लोग मेरे साथ जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हो। हम लोग बार बार मिलते हैं, हमारे सितारे हैं कि हम मिलते हैं। मेरे पास पढ़ने वाला कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो यूं ही आ गया, नहीं, वो कीमत ऐसी रखी गई है। ये मेरी कीमत नहीं है, ये तुम लोगों की कीमत है। 5 स्टार होटल का मतलब ये नहीं होता कि होटल 5 स्टार है, उसकी प्राइस 5 स्टार है। उसका एक ही मतलब होता है, हम 5 स्टार लोगों के साथ जुड़ते हैं। उसकी कीमत चुकाने जितने पैसे तो सभी के पास होते हैं, लेकिन वो 5 स्टार में नहीं जाते हैं ना। कितनी सिंपल, कितना सिंपल सा एग्जांपल है, देखो ना कितने लोग 5 स्टार में जाते हैं। पैसे बहुत, ऐसा मत सोचो कि जो लोग 5 स्टार में नहीं जाते उनके पास 5 स्टार में जाने के पैसे नहीं होते, पैसे सबके पास होते हैं। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं, कुछ सितारे ही ऐसे होते हैं कि दो लोग आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये तय होता है किससे, कीमत से, प्राइस से। मैं कुछ और एग्जांपल भी देता हूं आपको। अ, कीमत से पता चलता है कि किस दो तरह के लोग आपस में मिल रहे हैं। प्रोडक्ट और कीमत तो सिर्फ बहाना है। ट्रेन में सफर करने वालों को ट्रेन में ही अपने मतलब के लोग मिलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, रुद्राक्ष, है ना, कुछ लोग रुद्राक्ष खरीदते हैं। रुद्राक्ष एक फूल है, आप उसे फल भी कह सकते हैं, आप उसे कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की कीमत कौन तय करता है? वो लोग ना जो 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 रुद्राक्ष पर विश्वास करते हैं, जिन्हें पता है कि एक पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, एक दो मुखी रुद्राक्ष होता है, और कईयों के लिए वो एक पेड़ पर कई उगने वाले फल हैं, उनको कोई परवाह नहीं है उसकी। जैसे लाल किताब है ना, आप बात को समझ रहे हो? प्रोडक्ट एक बहाना है, बेचने वाला और खरीदने वाला कीमत के आधार पर प्राइस,
एक दूसरे से मिलते हैं और इस कीमत को ही हम लोग यहां पर स्टार्स कह रहे हैं। फिलॉसफी है, थोड़ी गहरी है, थोड़ा शांत मन से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सितारों का और कोई मतलब नहीं होता, लेना देना ही होता है ना। दो लोग आपस जो सितारों की बात करते हैं वो कुछ ना कुछ लेते देते ही हैं। अब दो लोग एक बस का इंतजार कर रहे हैं, वो एक बस स्टॉप पर खड़े हैं, उनके कोई स्टार थोड़ी हैं। बस आई, दोनों उस पर चढ़ गए और चले गए। हम उन ये थोड़ी कहेंगे दोनों के स्टार्स थे, देखो दोनों एक ही उसके नीचे खड़े थे बस स्टैंड पर, और बस आई और दोनों उसमें बैठ के चले गए, देखा स्टार्स। ऐसा तो नहीं ना कहते हम लोग। कब कहते हैं ऐसा? अगर उन दोनों का प्रेम हो जाए, उन दोनों की शादी हो जाए, तो हम कहते हैं इनके स्टार्स थे, इनके सितारे आपस में मिले। क्योंकि वो कुछ ना कुछ ले दे रहे हैं, लेना देना, वाणिज्य, बिजनेस। आपका व्यवसाय और कीमत आपके सितारे हैं। तो अंधविश्वासी लोगों के सितारे और आपके सितारे एक हो जाएंगे। जहां स्टार्स मिलते हैं वहां आपका सौभाग्य होता है। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे उच्च स्तरीय, नंबर 1 लेवल पर जो चीज है वो है फिलॉसफी। फिलॉसफी कभी भी गरीबों का मसला रहा ही नहीं है। सबसे महंगी चीज। हाँ, अभी मैं पीछे बोलकर आया कि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, वो अलग बात है, वो शिक्षा पढ़ाई की बात कर रहा हूं मैं। फिलॉसफी जब से इस दुनिया में है तब से ये बहुत महंगी रही है। मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाता हूं, मैं तुम्हें बहुत सारे बिजनेस सिखाता हूं, लेकिन नंबर 1 बिजनेस मैंने अपने लिए रखा है। इस दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है गुरु होना। जितने भी फिलोसफर हुए हैं इस दुनिया में, अरस्तु ले लो, प्लेटो ले लो, निश्चय ले लो, और बहुत ले लो, संत ले लो, दादू ले लो, जितने भी फिलोसफर हुए हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा रही है। और हमेशा उनके पास पढ़ने वाले लोग बहुत कीमत चुकाते हैं। ये खेल ही ऐसा है। क्योंकि इसमें दो चीजें, फिलॉसफी में क्या होती हैं? दो चीजें तो होती हैं, ज्ञान और दौलत। ये है ही सम्राटों की पढ़ाई, ये है ही राजकुमारों की पढ़ाई। शाहरुख खान क्या कहते हैं कि मुफलिसी और नॉलेज का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। आप जब तक रिच नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको फिलॉसफी का कुछ लेना देना, आप फिलॉसफर नहीं है। कोई फिलॉसफी गरीबों से नहीं निकलती है, ना ही गरीबों तक पहुंचती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज, दौलत और ज्ञान की नदियां बहती हैं, दोनों पक्ष प्रसन्न होते हैं, दो बड़ी खूबसूरत चीजें मिलती हैं, गुरु और शिष्य। कोई घपला नहीं, कोई कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, प्रेम। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? ज्ञान से प्रेम। फिल सोफिया, दो शब्द मिलकर बने हैं। फिल मतलब ज्ञान और सोफिया मतलब प्रेम, ज्ञान से प्रेम। फिलॉसफी, गुरु और शिष्य के सितारे मिलते हैं और दुनिया की सबसे बेहतरीन घटना घटती है। अब आप लोगों को यह भी समझ में आ रहा होगा कि दुनिया भर के फिलोसोफर्स और उनके चेलों को लोग बदनाम करते हैं, गालियां देते हैं। वो कहते हैं ये क्या चल रहा है, वो क्या गड़बड़ हो रही है, ये लूट रहे हैं। क्योंकि सब जलते हैं, क्योंकि सबसे बेहतरीन धंधा तो गुरु कर रहा होता है। सब उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। पाखंडी बाबा पैदा होते हैं, उल्टे पुल्टे नाम रखने वाले। एक आचार्य रजनीश हुए, अभी कितने आचार्य 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 आचार्य। जैसे आचार साधारण चीज हो गई है, आचार्य साधारण चीज हो गई है। क्योंकि सबको वही बनना है, सबको उसकी नकल करनी है। लेकिन कोई विरला उस चीज को छूता है, कोई विरला वहां तक पहुंचता है। और उसको, उसके फॉलोवर भी कोई कोई विरले होते हैं, ऐसे कोई भीड़ ज्यादा नहीं होती।
और यही मजा है, वहां ऊंचाई पे बड़ी कम जगह होती है, बड़े कम लोग होते हैं, और वहां बड़ा आनंद चल रहा होता है। पैसों की कोई चिंता नहीं, ज्ञान की कोई चिंता नहीं, सब बहुत बहुत ज्यादा होता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। और फिर दोहरा दूं, इतिहास में देख लो चाहे आज देख लो, गालियां पड़ती, बदनाम करते हैं, ये तुम्हें पागल बना रहे हैं, सम्मोहन कर रहे हैं, तुम्हें लूट रहे हैं, तुम्हें पागल बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे उत्तम विषय है, सबसे उत्तम बिजनेस है, सबसे उत्तम कीमत है इसकी। नंबर 1 बिजनेस है और नंबर 1 कीमत है, बहुत महंगा होता है। आपको हमेशा नई नई कीमतें ट्राई करते रहना है, नए ऑफर देते रहना है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन बना दो, बहुत सारी चीजों को आपस में जोड़ दो, और बहुत सारी चीजों को मिलाकर कोई प्रोडक्ट, अपना सर्विस प्रोडक्ट बेचो, फिर बिग शार्क्स को फॉलो करो। बिग शार्क्स कौन है? बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, बड़ी बड़ी सरकारें हो गई, उनको फॉलो करो, गवर्नमेंट को फॉलो करो, वर्ल्ड बैंक को फॉलो करो, क्योंकि वो हैं असली खून चूसने वाले शैतान। वो मनोविज्ञान पर बहुत काम करते हैं। क्रेडिट कार्ड, समझ रहे हो? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लो, ऑनलाइन पेमेंट्स लो, क्यों क्यों? क्योंकि बिग शार्क्स यही कर रही हैं। बड़ी कंपनियां जानती हैं कि कस्टमर कैसे पेमेंट करना पसंद करता है, कैसे उसको आदत पड़ेगी। ये लोग 100 साल की गेम खेलते हैं, 200 साल की गेम खेलते हैं। आप कहाँ सोचते रहोगे पेमेंट कैसे ले कैसे लें? उनकी नकल करो, जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसे जल्दी जल्दी इंस्टॉल करो, उसको सीखो, उसको चलाने की ट्रेनिंग लो, किसी को पैसे दो, उनको बोलो सिखा दे भाई मुझे ये जो नया आया है। उन्हें पूरी मानवता को मूर्ख बनाना आता है। हमेशा उनके नक्शे कदम पर चलो। अपने कंपटीटर से कैसे डील करनी है? मान लो आपने एक दुकान खोली है और आपका कंपटीटर बिल्कुल आपके सामने आकर बैठ गया है, ठीक है? आपको दुकान खोले हुए 5 से 10 साल हो गए हैं। एक नया कंपटीटर आता है, आपके सामने दुकान खोलता है। जैसे उसकी दुकान खुलती है, एक चाल चलो, पता है क्या करो? अपनी कीमतें बिल्कुल गिरा दो, 100 रुपए की चीज 10 रुपए की कर दो। क्यों? आपको वहां टिके हुए 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो गया है, आपकी साख है मार्केट में। वो अभी नया नया आया है, वो बहुत फंसा हुआ है, उसने बहुत कुछ किया, उसने अपनी शॉप बनाई है, फर्नीचर पर लाखों रुपए लगाए हैं, कहीं कहीं से बैंक से उसने लोन लिया है, उसने एडवर्टाइजमेंट पर पैसे खर्च किए हैं, उसका बुरा हाल हुआ पड़ा है, वो दिखा नहीं रहा है। उसने अभी अभी नए नए एम्प्लॉयज रखे हैं जो कच्चे खिलाड़ी हैं, जो अभी उतने तेज नहीं हुए हैं। बेरहमी से उसको खत्म कर दो, उसको एक पैसा मत कमाने दो। आप नुकसान झेल सकते हैं, आप 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन तक आप नुकसान झेल सकते हैं। ये 90 दिन टिकने वाला नहीं है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। जब आपका 100 रुपए वाला सामान 10 रुपए में बिक रहा होगा, इतना भी गिराने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? 10 रुपए में बिक रहा होगा तो कस्टमर गलती से भी इसकी तरफ देखेगा भी नहीं, ये तो बेचारे की तो विधवा हो जाएगा ये तो। कीमत जो होती है ना, प्राइस जो होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप सही तरीके से सही प्राइस आपने रखा, तो आप अपनी कंपनी के गोल को अचीव कर लेंगे। और आपने थोड़ी सी कीमत गलत रखी तो आप कंपनी को बर्बाद कर देंगे। ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है, प्राइस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कोई हिडन चार्जेस मत रखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो गलती करते हैं, वो पहले कस्टमर को थोड़ा कम बता देते हैं ताकि वो सर्विस लेना शुरू कर दे, है ना? बाद में वो छोटे मोटे खर्चे बताते रहते हैं। मान लो फोटोग्राफर है तो वो कहेगा सर शूटर अलग से लगेगा, उसके भी पैसे लगेंगे। वेबसाइट बना रहे हैं तो पहले बताते नहीं है, बाद में कहेंगे, है ना? लोगो डिजाइन करने वाला तो सर अलग से पैसे लेगा ना, वो मैं थोड़ी बनाऊंगा। फिर बंदे को धीरे धीरे पता चलता है। उससे आपका इंप्रेशन खराब होता है, बिल्कुल खराब होता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पैसे कमाने, कस्टमर को धोखा मत दो। आपको पैसे कमाने, अपना रेट मत बढ़ाओ। आपको पैसे कमाने तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, हैं? आपकी कंपनी में जो अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हैं, सर्विस हैं, उनको हटाओ। जो बार बार चेक करो, रीचेक करो, कहाँ आपकी कंपनी में फालतू के खर्चे हो रहे हैं, कहाँ आप किराया बेकार का किराया दे रहे हैं,
कट ऑफ करो उनको, नए कस्टमर पैदा करो, और प्रोडक्ट ज्यादा बेचो, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, नई नई मशीनों का इस्तेमाल करो, रिटर्न कस्टमर पर ज्यादा फोकस करो। कोशिश करो कि उन चीजों को हटाओ जो चीजें, जाकर देखो कहाँ लाइट फालतू में जलती रहती है, कौन से कमरे में पंखा फालतू में चलता रहता है, कौन सा इंप्लॉय अनप्रोडक्टिव है, निकालो उसको काम से। कुछ चीज मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं अपने मन की बात, सेल्स को लेकर, कीमत को लेकर। गौर किया जाए तो इस दुनिया में केवल एक ही चीज ऐसी है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, वो है ज्ञान, शिक्षा। शिक्षा